हेलो, आप सबों को एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। शादियाँ हों और मेहंदी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। अरुण और वर्षा की शादी का ये ब्लॉग है और उस दिन प्रवेश के लिए नहीं पहुंच पाए थे, तो उसके बाद से जो भी शूट कर पाए हैं वो है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। यदि पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैवाहिक जीवन ईश्वर के बिना बेकार है। जब हम ईश्वर को अपना श्रेष्ठ मानते हैं, क्या पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15 और 17 से 20। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वर्षा, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में एक प्रश्न करता हूँ। हे अरुण और वर्षा, क्या आपने बिना दबाव के और राजी मंजूर से विवाह करने का पक्का विचार बना लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने आप अपनी मंजूरी दीजिए। हे वर्षा, मैं अरुण आपको अपनी पत्नी मानता हूँ आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अरुण, मैं वर्षा आपको अपनी पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी। आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उससे
यहाँ पर फादर के द्वारा अंगूठियों पर आशीष दी जा रही है ताकि वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहना सके। चलिए बने रहिए आप लोग, ठीक है ना। वर्षा हे वर्षा, पिता और पुत्र पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। यह अंगूठी पहन लीजिए। हे अरुण हे अरुण, पिता और पुत्र पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। यह अंगूठी पहन लीजिए। फादर अभी मंगलसूत्र की आशीष करेंगे ताकि दुल्हा जो है दुल्हन को मंगलसूत्र पहना सके। इस मंगलसूत्र पहनाते हुए प्रभु ईश्वर तेरी आशीष हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, तूने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर अरुण और वर्षा को संस्कार दिया, शादी विवाह के बंधन में बांध दिया, प्रेम के बंधन में बांध दिया। वही प्रेम के पहचान में एक दूसरे को भी हार माला पहनाते हुए उन्हें स्वीकार करेंगे। हम लोग भी उनके खुशी में खुशी मनाते हुए उनके लिए बधाई देते हुए ताली बजाएंगे। हमारा निमंत्रण है कि हम सब कृष्ण का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। पर ईश्वर की दया करें और अपनी आशीष और कृपा बरसाए। उसने इस दंपति को पवित्र बंधन में संयुक्त किया है। वह इनको ख्रिस्त के शरीर और रक्त द्वारा प्रेम की भावना में एक बनाए रखे। का शरीर और रक्त और सबकी आत्माओं की रक्षा करता रहे। सभी आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे।
जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, शादी वगैरह ख़त्म हो चुके थे और पारिवारिक फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो कहना चाहिए, वो हो रहा था। और इसके पहले आप लोगों ने देखा कि विवाह का आखिरी पड़ाव यानी कि सिग्नेचर, है ना? दूल्हा-दुल्हन, फादर और जो गवाह होते हैं वे सब मिल कर के सिग्नेचर किए और ये खूबसूरत सा फ़ोटो सेशन अभी चल रहा है। तो चलिए देखिए और फ़ोटो सेशन का आनंद लीजिए और फिर चलिए नीचे पार्ट मतलब कि शादी ब्याह हो और खाने ना मिले, है ना? ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से नीचे लोग खाने के लिए लगे हुए हैं, है कि नहीं? जब तक पेट नहीं भरेगा भाई तो और कुछ नहीं होगा। इसके बाद दूल्हा-दुल्हन की खूब शानदार तरीके से स्वागत होता है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और वो स्वागत वाला तो मैं पहले ही आप लोगों को दिखला दी हूँ, ठीक है ना? फिर भी एक छोटी झलकी मैं दूल्हा-दुल्हन का स्वागत करने का आप लोगों को दिखला देती हूँ और जो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है ना? इधर चुमान चल रहा था और साथ ही साथ खाने का न्योता हमने किस तरीके से दिया उसे आप लोग देखिए। समधी 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 को लोटा प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं ताकि वे हाथ धोकर खाना खाने के लिए प्रस्थान करें। तो अब समधी के द्वारा समधी को लोटा दिया जाता है ताकि वो हाथ धोते हुए खाने के लिए कोशिश करेंगे। और चलिए इसके साथ ही आज का ये सुंदर सा ब्लॉग अंत करते हैं और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और हमारे नए फ्रेंड्स हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं भाई, ठीक है ना? तो चलिए फिर पूरे शादी का आप लोग आनंद लीजिए।